वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। लेकिन आप इनसे पूछे सर्दी और गर्मी में इस्तिंजा के अहकाम बदल क्यों जाते हैं, तो वो आपको बताएंगे कि सर्दी में जिल्द सुकड़ती है तो अहकाम अलग हो जाते हैं, और गर्मियों में जिल्द जब वो फैलती है तो अहकाम अलग हो जाते हैं। देखिए इस्लाम की बारीकी का, साइंस का तसव्वुर और ख्वाब जहां तक ना पहुंच सका, इस्लाम वहां की बात 1450 साल पहले बयान कर चुका। इससे बड़ी हिकमत क्या होगी इस्लाम की। अल्लाह अकबर। बहरहाल तो अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह अल्लाह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हबीब फरमाते खूबसूरती मिले और जवानी मिले। मैं समझता हूं कि मैंने जिस जवान को देखा अब तक खूबसूरत ही देखा। इंसान की शक्ल कैसी हो, जवानी में सब खूबसूरत होते हैं। अगर कोई काली चमड़ी को खूबसूरती के खिलाफ समझता है, मैं समझता हूं शायद वो इल्म नहीं रखता। एक बात अर्ज करूं, रंग की सफेद और काली चमड़ी खूबसूरती और बदसूरती की दलील नहीं होती। खूबसूरती एक मुकम्मल उन्वान है, एक मुकम्मल टॉपिक है और उसके मुकम्मल तकाजे हैं। नाक, आंख और रुखसार और फिर सारी चीजें एक अपनी जगह है। एक बात अर्ज करूं, कुदरत ने इंसान को जो आज़ा दिए, उसी नहज पर कुदरत ने कुछ फूल भी पैदा किए। और आप देखते जाए, मिसाल के तौर पे नरगिस को देखें, इंसान की आंखों को देखें, सुंबुल का पौधा देखें, इंसान के बालों को देखें, इंसान का रुखसार देखें, गुलाब का फूल देखें, इंसान के होंठ देखें और उसके बाद लाले बदख्शा देखें, तो आपको पता चलेगा कि बहुत सिमिलर मामला है, बहुत मिलता जुलता मामला है। बल्कि अगर यूं आपसे अर्ज करूं कि अल्लाह अकबर किस तरह से ये सिमिलर है आपको बताऊं, बल्कि कहीं कहीं लादे बदख्शा किसी के होंठों के सामने हैच मालूम होता है, कहीं कहीं सुंबुल की नरमी किसी के बालों को के सामने जो है वो शर्मिंदा शर्मिंदा नजर आती है। किसी दिन अगर चांद को जमीन पे बुलाने का इख्तियार हो तो हम बुला करके कहें कि आओ जरा हमें भी देख लो और हमारी कौम को भी देख लो, तो शायद चांद 14वीं रात में चमकने का शऊर ही भूल जाए। ये बात इतने यकीन से इसलिए कह रहा हूं कि अल्लाह अकबर, एक ऐसा इंसान कामिल जिसमें सारा हुस्न सिमट आया था, जब वो बाहर आया है तो उसका सामना कभी चांद कर ही नहीं सका। और मेरे इमाम के कलम से यूं बाहर आया, आसमां गर तेरे तलवों का नजारा करता, रोज एक चांद तसद्दुक में उतारा करता, और छुप गया चांद न आई तेरे दीदार की ताब, सामने गर कभी होता भी तो सजदा करता। वक्त नहीं है वरना मैं बताता। आज तक लोग हैरान हैं, इनकार भी कर रहे हैं कि उंगली के इशारे से चांद टुकड़े कैसे होता है। मैंने कहा उंगली के इशारे से चांद टुकड़े जरूर होता है, लेकिन उसके लिए कोई खूबसूरत उंगली चाहिए, खूबसूरत उंगली चाहिए। इसलिए कि जो काम तलवार नहीं करती वो काम हुस्न कर जाता है। तो कहा वो कैसे? कहा वो इस तरह से कि जब कोई अनदेखी चीज को देख ले, तसव्वुर के खिलाफ, तखय्युल के खिलाफ, फितरत के खिलाफ, जब कोई किसी को चीज को देख ले तो उसका कलेजा फट जाता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा अचानक एक्सीडेंट को देखे तो उसका कलेजा फट जाता है। बहुत सारे लोग हैं जिनके कलेजे फटे हैं, फट जाते हैं। कोई जोर से चिल्लाए उसका कलेजा फट जाता है, ऐसा होता है। तो अल्लाह अकबर, तो चांद को अल्लाह के रसूल ने जमीन पे खड़े होकर इशारा किया तो किस तरह? हुजूर का नाखून चांद की तरफ था, चांद ने तवज्जो से नाखूने मुस्तफा का हुस्न देखा। उस हुस्न का हाल ये था कि उस हुस्न की ताब न लाकर चांद का सीना शक हो गया। हुस्ने मुस्तफा जाने रहमत के नाखून की ताब न ला सका। बताएं तो सही, ये इंसान कामिल का हुस्न है। उतना हुस्न तो कुदरत ने किसी को दिया नहीं, लेकिन उसकी खैरात जरूर अता की गई है। मेरे इमाम एक मकाम पर फरमाते, दंदान ओ लबो जुल्फ रुखे शाक फिदाई है, दुर्रे अदन लाल यमन मुश्क खुतन फूल। बहरहाल अभी हुस्न की बात चल रही थी। एक बात मैं आपसे अर्ज करूं, काली चमड़ी और सफेद चमड़ी मेयार हुस्न नहीं। हारून रशीद के दरबार में एक मर्तबा दो कनीजों का मुनाजरा करवाया। हारून रशीद भी अपनी तबीयत का आदमी था, वो अपनी तबीयत से जो चाहता करता बादशाह था। एक बहुत गोरी खूबसूरत कनीज थी, एक बहुत काली और बिल्कुल काली कनीज थी। तो उस दोनों का मुनाजरा हुआ। उसने कहा मैं खूबसूरत, उसने कहा मैं खूबसूरत। उन्होंने बड़ी दलाइल पेश की अपने अपने हुस्न पर। पहली बात आपको बता
कहता हूं, जो हसीन होता है वो अपने आप को हसीन कहता ही नहीं है। बेदम शाह वारसी ने कहा था कि अपनी हस्ती का गर हुस्न नुमाया हो जाए, इंसान अपने अनवार पे शैदा हो जाए। अल्लाह अकबर। जिस वक्त हुस्न इंसान की हस्ती का खुद पर नुमाया होगा, इंसान को अपने आप से प्यार होगा। दरअसल हम दूसरों को देखने में इतने मसरूफ हो गए कि खुद को देखने की फुर्सत नहीं है। बहरहाल उन्होंने अपने अपने हुस्न की तारीफ की। बिल आखिर जो गोरी कनीज थी वो मगलूब हो गई, काली कनीज गालिब आ गई, ये कहकर कि सुनो सुनो